नमस्कार दर्शकों, आज परिचर्चा कार्यक्रम के अंतर्गत बात करने के लिए हमारे साथ हैं कैप्टन वीरेंद्र सिंह, एनसीसी 49 बटालियन से सेवानिवृत्त हैं। वर्तमान में ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन उत्तर प्रदेश के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। कैप्टन साहब नमस्कार। नमस्कार। कैप्टन साहब, आपसे मेरा पहला सवाल है, आप पत्रकारिता से क्यों जुड़े हैं? आपके लिए पत्रकारिता का मायने क्या है? देखिए, पत्रकारिता से जुड़ने का हमारा सबसे बड़ा उद्देश्य है कि अगर हम समाज में हैं, सेवा में हैं और हमारा लक्ष्य अगर राष्ट्र सेवा है, तो जहां हम जिस तरह से अपने जबान से कुछ कहते हैं, ठीक उसी तरह से अपनी कलम के माध्यम से भी हम लोगों को जागरूक करें, लोगों की समस्याओं को सरकार तक पहुंचाने में हमारा अगर प्रयास सफल हुआ तो हम ये समझते हैं कि पत्रकारिता में आना हमारा उचित रहा। ठीक इसी भाव को लेकर के हम पत्रकारिता से जुड़े। फिर मैं आपसे दूसरा सवाल करूंगा, ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन बनाने के पीछे आपका क्या उद्देश्य है? ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन हमने नहीं बनाया। इसमें एक बहुत बुजुर्ग, वो पेशे से शिक्षक थे, उनके दिमाग में यह बात आई कि शहरी पत्रकारों के लिए तो तमाम व्यवस्थाएं हैं, सरकार भी उन पर बहुत ध्यान देती है, लेकिन मूल रूप से जो ग्रामीण अंचल के समस्याओं को उजागर करते हैं अपनी लेखनी के माध्यम से, उन बेचारे पत्रकारों को कोई पूछने वाला नहीं है। तो इसलिए उन्होंने इस ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन नाम की संस्था को खड़ा किया और वो इतने सरल थे कि तमाम जिलों में जा करके एक दो आदमी से मिलते थे, उनसे यह कहते थे कि आप पत्रकारों को जागरूक कीजिए, उनके लिए भी कुछ सुविधाएं मिलें, उनके देखरेख के लिए भी सरकार का ध्यान आकर्षित हो, वो समाज में सम्मान पाएं। ये तो मैं जानता हूं कि उनको कुछ मिलने वाला नहीं है, लेकिन अगर सम्मान मिलता है कि पत्रकार की हैसियत से कि उनकी समस्याओं को सरकार के सामने रखते हैं, तो सरकार का भी ध्यान जरा आकर्षित होगा और जनता भी प्रसन्न होगी कि हमारी भी पूछने मैंने समस्याओं को लेकर के कोई आंदोलन करने वाला, कोई बताने वाला, कोई उसको आगे तक पहुंचाने वाला है। इसलिए उन्होंने इस संस्था का बीजारोपण किया और इसका नाम रखा ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन। ग्रामीण पत्रकारों के सामने कौन कौन सी समस्याएं आप देखते हैं? देखिए, ग्रामीण पत्रकार के सामने तो सही मायने में रोज रोज समस्या है। ग्रामीण अंचल में रहने वाला पत्रकार किसी गांव का होगा, गांव में प्रधानी का चुनाव हो रहा है, अगर वो अपेक्षा रखता है कि जो हमारा ये गांव का पत्रकार है वो हमारा पक्ष ले, जो दूसरा उसके खिलाफ खड़ा होगा वो सोचता है कि हमारा बन के रहे, तीसरा अगर है तो भी सोचता है, जितने होंगे सब यही सोचते हैं कि हमारा कंधरुआ बन के रहेंगे। लेकिन वास्तविकता यह है कि उसके सामने बहुत बड़ी समस्या जीवन और मरण की है। वो सोचता है कि मैं कैसे लिखूं। मैं मीटिंग में भी समझाता हूं इस बात को कि तुम 4 बातों का ध्यान रखो, क्योंकि पत्रकार शब्द 4 अक्षर से बना हुआ है और 4 अक्षर पर हमने 4 शब्द बनाए और उन 4 शब्दों का अर्थ वो स्वयं समझ जाएगा। पवनवत गतिमान हो, जहां कोई घटना घटित होती है वो पुलिस प्रशासन के या प्रशासन के लोगों के जाने के पहले पहुंच जाए और वस्तुस्थिति का घटनास्थल पर वो जाकर के स्थलीय निरीक्षण करे, वास्तविकता से अवगत हो। दूसरा त्र है, त्रस्तों को त्राण दे। ये न सोचे कि ये बहुत बड़े आदमी हैं, ये बहुत पैसे वाले हैं, ये हमको मरवा डालेंगे, तो ये न रहे, वो त्रस्तों को त्राण देने के लिए अपनी कलम का प्रयोग करे। और का सबसे बड़ी पहचान होती है पत्रकार की कि वो कालज्ञ हो, समय की पहचान करना वो जाने कि समय हमारे अनुकूल है कि प्रतिकूल है, इस समय हमको कैसा व्यवहार करना चाहिए कि हम अपना लक्ष्य भी पूरा कर लें और लोगों की नजर में हम बचे भी रहें। और सबसे बड़ा दायित्व होता है पत्रकार की रचनात्मक, उसका सारा काम रचनात्मक होता है। आग लगाने वाला नहीं, आग बुझाने का काम पत्रकार का होता है। तो ग्रामीण अंचल में जितने पत्रकार हमारे काम करते हैं, सबसे बड़ा दायित्व उन्हीं का है, क्योंकि सारी समस्याएं तो देहात से आती हैं। भारत माता ग्राम वासिनी कही जाती हैं और उन भारत माता की समस्याओं का उजागर करना, उनको लोगों तक पहुंचाना,
ये ग्रामीण पत्रकार का काम है। तो इसलिए सबसे ज्यादा समस्या उनके साथ है और उनके देख रेख के लिए आज तक कोई नियम कानून नहीं बना, न उन्हें कोई सुविधा दी जाती है। वो केवल अपने लक्ष्य को लेकर के आगे बढ़ते हैं और ये सोचते हैं कि हम समाज के लिए कुछ करें। इसलिए ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन बना और उससे ग्रामीण अंचल में काम करने वाले पत्रकार अपने को सेवा भाव से रखते हैं, अपने काम को संपादित करते हैं कलम के माध्यम से। अच्छा, समाचार की दुनिया में ग्रामीण पत्रकारों की क्या भूमिका? पहले तो मैं समाचार की ही बात कर दूं आपसे। समाचार का अर्थ होता है सम आचार। जहां भी हम जाते हैं हमारे अंदर सम भाव होना चाहिए, आचार व्यवहार हमारा सम होना चाहिए, किसी के साथ पक्षपात की बात नहीं, किसके प्रति प्रतिद्वंदिता की बात नहीं। जो वास्तविकता है समान रूप से बिना भेदभाव के, बिना किसी ऊंच नीच या गरीब अमीर की बात को सोचे, राष्ट्र को जरूर ध्यान में रखे, यह हमारा मेन मकसद होता है। और जब हम इस सम भाव को लेकर के समाचार लिखेंगे, समाचार हमारा होगा तो हमारा समाचार भी बिल्कुल सही होगा, समयानुकूल होगा, समाजोपयोगी होगा। तो यह भाव हमारे अंदर रहता है और इसी को लेकर के समाचार का हम संकलन करते हैं और संपादन करते हैं। आप उत्तर प्रदेश ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के उपाध्यक्ष होने के नाते ग्रामीण पत्रकारों को क्या संदेश देना चाहिए? अभी जो हमने आपसे बात की है, मैं यही संदेश देता हूं कि जो भी जहां काम कर रहा है ग्रामीण अंचल में, इस बात का जरूर ध्यान रखें कि ग्रामीण अंचल की समस्याएं ध्रुव हैं, बहुत ही ध्रुव हैं। जान की बाजी मत लगाओ, कालज्ञ बनो, समय की पहचान करो। तुम अपने लक्ष्य को हासिल कर लो, लेकिन तुम्हारी जान जाने की नौबत ना आए, क्योंकि सरकार पूछने वाली नहीं है। इस समय तो जो भी सरकार में कुछ सुविधाएं देने की बात आई है, लेकिन इसके पहले कुछ भी नहीं था। बहुत पहले ग्रामीण अंचल जब बोरा जी यहाँ वो थे राज्यपाल, तो राज्यपाल शासन था, उस समय एक आदेश उन्होंने किया कि ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन का जिला अध्यक्ष या उसके द्वारा नामित कोई व्यक्ति जो स्थायी समिति जिलों में बनती है वो उसमें जाएगा विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में और वहां उनकी समस्याओं को रखेगा। इसके अलावा उनको कोई सुविधा नहीं है, न उनको कोई पूछने वाला है। इसलिए मैं इस बात को हमेशा कहता हूं कि तुम समय का ध्यान रखो, अपने लक्ष्य का ध्यान रखो, लेकिन अपने को बचाए रखो। हाँ, पत्रकारिता कर रहे हो उसमें भेद ना होने पाए, डरो नहीं, अपने काम को करो, निर्भीक भाव से करो। और अगर निर्भीक भाव से करते हो, कोई भेदभाव नहीं रखते हो, तो तुम्हारे ऊपर उंगली नहीं उठेगी, न तुम्हारे ऊपर कोई शिकायत का बौछार आएगा। इसलिए हमेशा अपने कर्तव्य के प्रति जागरूक रहो, यही मैं संदेश बराबर देता हूँ। धन्यवाद कैप्टन साहब। धन्यवाद आपको भी बहुत बहुत।